नमस्कार, मेरा नाम भावना सुखीजा है। इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उनकी लोकप्रियता की लहर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी कायम है। अमेरिकी बिजनेस इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्टेंट द्वारा जुलाई 2025 में कराए गए सर्वे में मोदी को 75% अप्रूवल रेटिंग मिली है, जिससे वे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। ये सर्वेक्षण 4 जुलाई से 10 जुलाई के बीच किया गया, जिसमें दुनिया के 20 प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के राष्ट्रीय प्रमुखों की लोकप्रियता को परखा गया। पीएम मोदी के बाद दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति ली जे म्यूंग 59% अप्रूवल के साथ दूसरे स्थान पर रहे। ली जे म्यूंग की ये सफलता काफी उल्लेखनीय है, क्योंकि उन्होंने हाल ही में दक्षिण कोरिया की सत्ता संभाली है और इतने कम समय में इतनी बड़ी स्वीकार्यता हासिल करना एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। ये बताता है कि दक्षिण कोरियाई जनता ने उनसे तेज और निर्णायक नेतृत्व की उम्मीद लगा रखी है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो हमेशा से ही वैश्विक राजनीति के केंद्र में रहते हैं, इस बार सर्वे में 8वें पायदान पर खिसक चुके हैं। उनकी अप्रूवल रेटिंग 45% से भी कम रही, जो ये संकेत देती है कि अमेरिकी समाज में उनकी प्रति समर्थन सीमित हो गया है। ट्रंप की नीतियां और उनके बयानों को लेकर अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया में कई बार तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती हैं और ये रैंकिंग उसी का प्रतिबिंब मानी जा रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता केवल उनके निर्णयों और नीतियों तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका व्यक्तित्व और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के पक्ष को मजबूती से रखने की उनकी शैली भी उन्हें अलग बनाती है। इस सर्वे में शामिल 75% लोगों ने मोदी को एक लोकतांत्रिक वैश्विक नेता के रूप में स्वीकार किया, जबकि 7% लोगों ने इस पर कोई राय नहीं दी और केवल 18% लोगों ने असहमति जताई। इससे साफ जाहिर होता है कि मोदी के प्रति लोगों की राय स्पष्ट और सकारात्मक है। इस सूची में सबसे ज्यादा नुकसान झेलने वाले नेताओं में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और चेक रिपब्लिकन के प्रधानमंत्री पेट्र फियाला शामिल हैं। इन दोनों को सिर्फ 18% लोगों का समर्थन मिला, जबकि 74% लोगों ने असंतोष व्यक्त किया। ये आंकड़े यूरोपीय नेताओं की गिरती साख को दर्शाता है। फ्रांस में हालिया अतिरिक्त अस्थिरता और जन विरोधी नीतियों ने मैक्रो की छवि को काफी नुकसान पहुंचा दिया है। वहीं चेक में भी सरकार की नीतियों को लेकर जनता की नाराजगी साफ झलक रही है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जो कभी दक्षिणपंथी विचारधारा के प्रतीक के रूप में उभरती थी, इस बार 10वें स्थान पर रही। उनकी रेटिंग में गिरावट बताती है कि शुरुआती उम्मीदों के बाद उनके शासनकाल में जन समर्थन धीरे धीरे कमजोर हुआ है। मोदी की इस सफलता का एक बड़ा कारण उनकी नियंत्रण सक्रियता, साफ सुथरी छवि और देश की वैश्विक स्थिति को मजबूत बनाने की कोशिशें हैं। चाहे वो G20 की अध्यक्षता हो, ब्रिक्स सम्मेलन की भूमिका हो या अमेरिका, रूस, जापान और यूरोपीय संघ के साथ रिश्ते, हर स्तर पर उन्होंने भारत की आवाज को मजबूती से रखा है। पीएम मोदी की वैश्विक लोकप्रियता इस बात का भी प्रमाण है कि जनता अब केवल स्थानीय मुद्दों से नहीं बल्कि अपने नेताओं के अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण और कूटनीतिक व्यवहार से भी प्रभावित होती है। मॉर्निंग कंसल्ट के इस सर्वे ने एक बार फिर ये दिखा दिया कि लोकतंत्र में जनता ही असली निर्णायक होती है और पीएम मोदी की छवि आज उस भरोसे की पहचान बन चुकी है। खैर, आपकी इस पूरी खबर को जानने के बाद क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी तमाम देश और दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप इंडिया डेली को सब्सक्राइब कर लीजिए।